तो दोस्तों ये है Galaxy S25 Edge और मार्केट में इस फोन ने हाइप का तूफान मचा रखा है। कोई इसे कॉइन से कंपेयर कर रहा है तो कोई इसे पेपर शीट से और कुछ लोग तो इसे पेंसिल से भी पतला बता रहे हैं। रियली? तो हाँ, स्लिम तो ये फोन है, लेकिन एक सवाल, क्या स्लिम फोन का ट्रेंड पहली बार मार्केट में आया है? बिल्कुल नहीं। ये ट्रेंड पहले भी मार्केट में आ चुका है 2010 के टाइम पे, जब एप्पल ने iPhone 6 को 6.9 mm तक पतला करा था और ये फोन इतना पतला हो चुका था कि पॉकेट के अंदर जाते ही फोल्ड होने लगा था। जियोनी और ओप्पो ने 5 mm से भी पतला फोन निकाला था और सबको सरप्राइज कर दिया था। इतना ही नहीं, वीवो की तरफ से भी एक X5 Max करके स्मार्टफोन आया था जो सिर्फ 4.75 mm का था। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये ट्रेंड नया नहीं है। बट क्या सैमसंग पहली बार स्लिम सेगमेंट में एंट्री ले रहा है? बिल्कुल नहीं। सैमसंग ऑलरेडी पहले ही स्लिम फोन बना चुका है और उन्होंने मार्केट में सॉलिड परफॉर्मेंस भी दी है। तो अब सवाल ये है कि क्या Galaxy S25 Edge इस बार भी अपनी हाइप को जस्टिफाई कर पाएगा? लेट्स फाइंड आउट। अब देखो, ये स्मार्टफोन फेल केवल 3 रीजन से हो सकता है, बट उन पे आने से पहले सैमसंग की S25 सीरीज को जरा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अभी तक इस सीरीज में 3 स्मार्टफोन थे, सैमसंग Galaxy S25, S25 Plus एंड S25 Ultra। तीनों ही कमाल के फोन है। इसमें जो S25 Plus है वो आपको ऑफर करता है कॉम्पैक्ट डिजाइन, वहीं S25 Plus आता है लार्जर डिस्प्ले साइज, इंप्रूव बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ। अब जो आपका S25 Ultra है उसके भी की फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही है, बट यहाँ पे वो आपको एक बड़ी डिस्प्ले ऑफर करता है एज कम्पेयर टू S25 Plus और उसके S Pen और कैमरा का तो क्या ही है ना। मींस सबको पता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा आपको कैमरा ऑफर करता है। प्रोसेसर आपको तीनों में एक ही मिलेगा, दैट इज Snapdragon 8 Elite, जो कि नो डाउट अल्टीमेट प्रोसेसर है। लेकिन अब वापस आता है सैमसंग Galaxy S25 Edge पे। इस फोन का बिगेस्ट हाईलाइट है इसका अल्ट्रा स्लिम डिजाइन और ये हमें ऑफर करता है 6.7 इंच की QHD प्लस AMOLED डिस्प्ले विद 120 Hz रिफ्रेश रेट और इसका प्रोसेसर भी सेम रहने वाला है, दैट इज Snapdragon 8 Elite। कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बैटरी यहाँ पे रहने वाली है 3900 mAh की और यहाँ पे आपको मिलेगा 25 वॉट का फास्ट चार्जिंग एंड 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग। तो चलिए अब इस न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन को सैमसंग की S25 सीरीज में फिट करने का ट्राई करते हैं। तो ये जो न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन है, अगर हम स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग देखें तो इसे फिट होना चाहिए S25 और S25 Plus के बीच में, बट सैमसंग ने इसे प्लेस किया है S25 Plus एंड S25 Ultra के बीच में। जो मैं आपको 3 रीजंस बताने वाली थी ना कि ये स्मार्टफोन क्यों फेल हो सकता है, उसमें से फर्स्ट रीजन यही था जो आपने अभी देखा, दैट इज इस स्मार्टफोन की सही प्लेसमेंट। अब क्योंकि ये स्मार्टफोन अपने स्लिम प्रोफाइल के बाद ऐसा कोई स्पेशल फीचर तो नहीं लाता जो आपको S25 या S25 Plus में ना देखने को मिले। इनफैक्ट अपने स्लिम डिजाइन की वजह से यहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस भी नहीं दिया गया है, क्योंकि जितना फोन स्लिम होता जाता है ना उतना ही उसमें टेलीफोटो लेंस प्लेस करना डिफिकल्ट हो जाता है। साथ में आपको यहाँ पे मिली है 3900 mAh की बैटरी विद 25 वॉट फास्ट चार्जिंग। अब आज के टाइम पे इसे फास्ट चार्जिंग तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे फोन्स हैं जो इससे भी कम प्राइस में आपको 200 वॉट की फास्ट चार्जिंग ऑफर कर रहे हैं। बट शायद वो चीज इसमें इंप्लीमेंट करना थोड़ा टफ हो सकता था, क्योंकि स्लिम प्रोफाइल की वजह से फोन का थर्मल मैनेजमेंट खराब हो जाता है। इन सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद भी सैमसंग इसे लॉन्च करता है 1,10,000 की प्राइस पे। That's a bold move और यही हो सकता है सेकंड बिगेस्ट रीजन के मार्केट में ये फोन स्ट्रगल करे। ऑलराइट, तो अभी तक मैंने आपको बताए 2 रीजंस जिसकी वजह से ये फोन मार्केट में फेल हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके थर्ड रीजन की, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अभी तक इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। आपका एक क्लिक हमें बहुत मोटिवेट करता है और आप तक भी इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आते हैं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड रीजन की तरफ। जो थर्ड रीजन जिसकी वजह से मार्केट में ये फोन स्ट्रगल कर सकता है वो है iPhone 17 Air का लॉन्च। अगर iPhone 17 Air 80 to 90,000 के अराउंड लॉन्च हो जाता है, जो कि एक्सपेक्टेड भी है और इस बार वो नए डिजाइन के साथ आने वाला है, तो उस कंडीशन में सैमसंग Galaxy S25 Edge के लिए मार्केट में सर्वाइव करना और भी टफ हो जाएगा। चलिए एक बार के लिए iPhone 17 Air को साइड में भी रख दें तो मार्केट में और भी ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो इसे अच्छा खासा कंपटीशन दे सकते हैं, जैसे कि Oppo Find N3 जो 4.21 mm के साथ आता है एंड Honor Magic V3 जो आपका 4.4 mm के साथ आता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सैमसंग ने इस फोन को लॉन्च करने में थोड़ी जल्दीबाजी कर दी है और उनके इस मूव को देख के ऐसा लगता है कि शायद सैमसंग खुद भी 100% श्योर नहीं है इस फोन की मार्केट परफॉर्मेंस को लेकर और शायद इसीलिए अभी तक सिर्फ 40,000 यूनिट्स बनाई गई है और वो कोशिश करेंगे इन्हीं यूनिट्स से अपनी कॉस्ट रिकवर करने की। क्या आपको भी लगता है कि सैमसंग अगर इसका प्राइस थोड़ा सा कम कर देता तो ये एक अच्छी डील होती? और हाँ, अगर आपको सैमसंग के AI फीचर्स इंप्रेस करते हैं लाइक AI ट्रांसक्रिप्शन, AI ट्रांसलेशन, AI समरी और अगर आप ऐसे फीचर्स वाले लैपटॉप ढूंढ रहे हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं।